नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा सोशल मीडिया प्रोफाइल में कैबिनेट मिनिस्टर लिखकर एक बार फिर मंत्री पद संभालने के संकेत दिए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे हटा लिया। दरअसल मीणा ने आज अपने सोशल मीडिया बायो एक्स पर एक बार फिर खुद को कैबिनेट मिनिस्टर बताया था। करीब 1.5 घंटे बाद उन्होंने प्रोफाइल से वापस कैबिनेट मिनिस्टर हटा दिया। अब प्रोफाइल पर केवल एमएलए सवाई माधोपुर लिखा हुआ है। पिछले 2 दिनों से किरोड़ी लगातार प्रदेश में आपदा प्रबंधन की स्थिति का जायजा ले रहे थे। किरोड़ी ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति के बारे में बात की थी। अतिवृष्टि के बाद के हालातों की समीक्षा बैठक कर वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए महवा पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तर के सभी अधिकारियों के साथ विमर्श कर प्रभावित लोगों की मदद के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में नीट पीजी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बरनाड़ में रविवार को नीट पीजी परीक्षा का सेंटर विनायक इंस्टीट्यूट शिकारगढ़ डिगाड़ी में परीक्षा थी। वीक्षक ललित कुमार पाटीदार निवासी शुभ आंगन रामपुरा कोटा ने लिखित रिपोर्ट दी। परीक्षार्थी राजेश बनाडा दूसरी पारी में परीक्षा देने आया था। इस दौरान एनबीई के प्रतिनिधि अंकित रोहिल्ला के पास एनबीई कमांड सेंटर से सूचना मिली कि परीक्षार्थी राजेश बनाडा का फोटो से मिलान करना है। पूछताछ करने पर वह डमी अभ्यर्थी निकला जो राजेश बनाडा के स्थान पर परीक्षा में बैठा था। इसके बाद मामला दर्ज कर डमी अभ्यर्थी 29 वर्षीय मनोज कुमार निवासी बिराहा थाना रौसेरा जिला समस्तीपुर बिहार से पूछताछ की गई। उसने कबूल किया कि वह राजेश के स्थान पर परीक्षा देने आया था। इसके बाद गठित विशेष टीम ने आरोपी 30 वर्षीय राजेश बनाडा मीणा निवासी गंगा विहार जगतपुरा जयपुर को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। इस बार वह 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। पैरोल पर बाहर आने के लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुबह पुलिस की सुरक्षा में जेल से बाहर लाया गया। वह पैरोल के समय उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम में बिताएंगे। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के बाहर आते ही उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह का 15 अगस्त को जन्मदिन है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुयायियों के साथ इस बार जन्मदिन मना सकते हैं। हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बड़ा खुलासा किया है। आयोग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि 44 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जिनके जरिए सरकारी भर्तियों को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिसके जरिए वह आयोग के खिलाफ केस करने के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं। आयोग ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। एचएसएससी की ओर से एक लेटर से शिक्षा विभाग के एसीएस को भी भेजा गया है, जिसमें शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों के नाम हैं जो सरकारी भर्तियों को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का मामला बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने पतंजलि उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन और अन्य दावे जारी करने से रोकने के उनके वचनों को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नवंबर 2023 से मई 2024 तक घटित घटनाओं के क्रम को देखते हुए कहा कि न्यायालय का मानना है कि प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं स्वामी रामदेव और बालकृष्ण के न्यायालय से माफी मांगने से पहले न्यायालय को दिए गए वचनों का उल्लंघन किया, लेकिन बाद में भी न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगने के बाद उन्होंने सुधार करने के लिए कदम उठाने के प्रयास किए हैं। पीठ ने कहा कि उन्होंने न केवल अपने हल्फनामे में व्यक्तिगत रूप से अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त किया, बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से भी अपनी माफी को प्रचारित किया है। रोहतक में दिल्ली हाईवे NH9 पर एक कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद कार को बचाने के चक्कर में सामने से आ रहा ट्रक भी पलट गया।
मामले की सूचना मिलते ही MIT थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार गांव खरावड़ के नजदीक कारोर पुल के ऊपर यह एक्सीडेंट हुआ। खरावड़ पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले बाइक व कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद कार आगे की तरफ चली तो वह रोड के दूसरी तरफ चली गई। इस दौरान सामने से ट्रक आ रहा था। ट्रक चालक ने कार को बचाने का प्रयास किया तो ट्रक अनियंत्रित हो गया और वह पलट गया। वह दोनों मृतक रोहतक के गांव कारोर निवासी हैं। हरियाणा के खनन केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में ईडी ने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के शहरों में 122 करोड़ रुपए की 145 प्रॉपर्टियां अटैच की हैं। इसमें हरियाणा के गुरुग्राम में 100 एकड़ से अधिक की एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है। ईडी द्वारा यह कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ और पंजाब के मोहाली में की गई है। इस केस में कांग्रेस के सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पंवार, इनेलो नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के अलावा PS बिल्ड टैग के मालिक इंद्रपाल सिंह, कांग्रेस नेता मनोज वधवा, कुलविंदर सिंह सहित अंगड़ सिंह मक्कड़, भूपिंदर सिंह और उनके सहयोगी को ईडी ने आरोपी बनाया है। रेड के दौरान दिलबाग के घर से 5 करोड़ रुपए कैश, 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें, विदेश में बनाई कई संपत्तियों के कागजात, 5 विदेशी राइफलें, 300 कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की हैं। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में फिर से करंट लगने वाला है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 1 अगस्त से प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों के लिए नए टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि विद्युत उपभोग यूनिट दरों में आंशिक बढ़ोतरी करते हुए बिजली कनेक्शन पेटे फिक्स चार्ज में विभिन्न श्रेणी के विभिन्न उपभोक्ताओं से 5 से 15% तक शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। नए टैरिफ आदेश इसी माह से लागू हो गए हैं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगमों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ आदेश जारी किए हैं। नए टैरिफ आदेश के तहत विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों में इस बार से 75 रुपए या उससे अधिक बिजली स्थायी प्रभार शुल्क बिजली कंपनियां वसूलेंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई AEN के 1014 पदों के लिए आज 14 अगस्त से आवेदन किए जा सकते हैं। 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक लास्ट डेट है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा की तारीख और स्थान के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। AEN पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 5400 ग्रेड पे सैलरी दी जाएगी। वहीं सहायक सांख्यिकी अधिकारी को 4200 ग्रेड पे सैलरी दी जाएगी। दोनों ही एग्जाम में 40 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। RUHS की ओर से वर्ष 2015 में चिकित्सक शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली, जो परीक्षा के बाद साक्षात्कार के 4 दिन पहले अपरिहार्य कारण से निरस्त हो गई। फिर अगस्त 2023 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 74 पदों पर भर्ती निकाली। 3 व 5 नवंबर को परीक्षा हुई। 12 जुलाई 2024 को बॉम की मीटिंग में भर्ती निरस्त हो गई और अप्रैल 2024 में प्रोफेसर के 29 व एसोसिएट प्रोफेसर के 45 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। यह भर्ती भी निरस्त कर दी गई। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 12 जुलाई को आयोजित मीटिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 74 पदों की भर्ती परीक्षा सहित अन्य सभी फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। निरस्त करने का कारण आरक्षण का रोस्टर सही तरीके से लागू नहीं करना, कोर्ट में लंबित मामले और योग्यता माना जा रहा है। अब नए सिरे से भर्ती राज्य सरकार की अनुमति व मार्गदर्शन के बाद होगी। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने श्रद्धालुओं की अपार मांग को ध्यान में रखते हुए इस बार सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह यात्रा 10 सितंबर को श्री गंगानगर से रवाना होकर वाया हनुमानगढ़, सादुलपुर, चूरू, सीकर, रिंगस, जयपुर और अजमेर से सवारियां लेती हुई जाएगी। इस यात्रा की अवधि 11 दिन की है, जिसमें नागेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ भेंट द्वारका एवं द्वारकाधीश मंदिर को देखने का मौका मिलेगा। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधन पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया, यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कई प्रकार की सुविधाओं जैसे वातानुकूलित 3rd AC कोच,
आधुनिक किचन कार से सुसज्जित होंगी। पैकेज की विस्तृत जानकारी IRCTC की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।